जो जिस हिसाब से जीवन चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, या मुझे जो है कुछ और करना चाहिए, या अध्यात्म की थोड़ी झलक कुछ मिली हो इससे पहले, ऐसा कुछ था? नहीं, 99 के पहले तो पहली बात पता ही न था कुछ। एक साधारण ग्रस्त की जिंदगी ही जी रहा था, पता ही न था कुछ। अध्यात्म क्या होता है, समाधि क्या होती है, कि मुझे कहीं पहुंचना है, कुछ उपलब्ध करना है, ये कोई प्यासी ना जगी थी ना। असली बात तो यही होती है ना, कि हम भूल गए हैं, यही तो हमारी बेहोशी है। और सदगुरु या गुरु कहो, तुम्हारे जीवन में आता है तो क्या काम क्या करता है, वो तुम्हारे जीवन में एक गहरी प्यास खड़ी करता है, एक तड़प खड़ी करता है, एक बेचैनी को ठीक से जन्माता है, वो निमित्त बनता है। उसके सानिध्य में वो बेचैनी, वो तड़प, वो प्यास गहरे से गहरे होने लगती है। अब तुम पूछ रहे हो 99 के पहले बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल अपना बिजनेस कर रहा था, अपना काम धंधा कर रहा था, शादी हो चुकी थी, बच्चे 5-6 साल के बच्चे थे, मतलब एकदम बिल्कुल साधारण जीवन। और ना कोई आत्मा का पता, ना परमात्मा का पता, ना कुछ नहीं। समझ लो ना बात को। जी सर। लेकिन जो संभावना थी ना, पिछले जन्मों में कुछ यात्रा की है, वो बीज कुछ फला फूला है। वो जो बीज की संभावना थी ना, वो बहुत गहरे में पड़ी थी, अचेतन में गहरे में पड़ी थी। कोई उस तार को छेड़ने वाला ना था, एक साधारण जीवन था। बस 2000 के साल में उस तार को छेड़ने वाला मिल गया, जो सितार काफी समय से ऐसे ही पड़ा था किनारे पर, उस तार को किसने छेड़ दिया। गलती से कहूंगा, गलती से बिल्कुल, क्योंकि खोज न थी। गलती से किसी ने मेरे घर ऑडियो भेज दिया था ओशो का, वो भी गलती से 2 ऑडियो भेज दिया था, और मैंने वो सुन लिया। वो मैंने सुन लिया, बस। कहते हैं ना, वो तार छिड़ गए। पता नहीं, एक बेचैनी शुरू हो गई, कौन है ये, क्या बोल रहा है। छू गया, भीतर छू गया। बस फिर दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि माध्यम कोई चाहिए, निमित्त कोई चाहिए। निमित्त कोई भी हो सकता है, वो निमित्त मिल गया। फिर तो बस एक आदत कि जो भी करना है पूरा करना है, वो मेरी आदत थी। इस बात को भी समझ लेना। आपकी साधना जीवन में आपकी जो आदत होती है बचपन से लेकर अब तक की, वो बहुत मूल्यवान होती है। मेरी एक आदत थी, मैं या तो कोई चीज करता नहीं, और करता हूं तो पूरा दांव लगाकर करता हूं, पूरे संकल्प से करता हूं। फिर उसमें कहते हैं ना, वो 50-50 वाला काम नहीं होता। अगर मैं बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में भी मैं पूरा, मतलब पूरा बिजनेसमैन था, और पूरी तरह वो काम कर रहा था, और बहुत सुंदर उसका रिजल्ट मिल रहा था। गृहस्थी चला रहा था तो गृहस्थी में भी पूरा ग्रस्त हो गया। ये मेरे में जन्म से ये गुण था, ये उपलब्धि थी, समझ लो। और वही उपलब्धि काम आ गई अध्यात्म में। जैसे ही सुना,
बस खोज शुरू हो गई, तड़प शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई। और ऐसा नहीं था कि बेचैनी हो गई अब छोड़ो, क्या करना है, हमें तो अपना बिजनेस करना है, अपना ये करना है, वो करना है, वो सब गया। एक रास्ता मिल गया और मैं शिविरों में गया। शिविर में जाने के बाद पहली ही शिविर में मैंने संन्यास लिया और बस इस प्रकार मेरी यात्रा और संकल्प पूरा था। जो मैंने कहा, मेरी एक आदत थी दांव पूरा लगाने की। अगर तुम्हारे साधना जगत में, साधना जीवन में अगर कुछ कमी है तो कमी एक ही है, तुम कम सुनते हो मेरे से, ऐसा नहीं है, तुम भी ज्यादा सुनते हो, लेकिन जो लगाना है दाव वो पूरा नहीं लगा पाते। जो दाव लगाने की जो क्षमता है, जो मेरी जो आदत थी और तुम्हारी जो बचपन से लेके अब तक की जो आदत रहती है ना, उसमें थोड़ा अंतर है। बस यही एक गुण तुम्हें समय में लंबा कर देता है, इसलिए वक्त लग रहा है। अभी दाव पूरा लगाओ, अभी बात बन जाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा दाव लगाया तो परिणाम आया, और मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अपने अनुभव से कहना चाहता हूं। या तो लगाना मत, चिंता मत करना, बिल्कुल साधारण व्यक्ति का जीवन जियो, अध्यात्म की चिंता ही छोड़ दो। लेकिन जब अध्यात्म में कूदे ही हो, छलांग लगा ही दी है, फिर दाव लगाने में कंजूसी मत कर। दाव अगर पूरा लगाया तो मैं तुम्हें कहता हूं चुटकियों में बात बन जाएगी। बहुत आसान है। और अगर दाव में कंजूसी की, जुआरी देखा है ना, उसने ऐसे ही नहीं कहा है कि ये जुआरियों का मार्ग है, सोच समझ कर कहा है, क्योंकि यहां दाव लगाना पड़ता है। तुमने देखा जुआ जो खेलता है, जितना दाव लगाता है उतना ही वो पाता है, कई गुना पाता है। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तुम्हारा संकल्प जितना लगेगा, जितनी मात्रा में, जितनी प्रतिशत में, उतना परिणाम आएगा। बस वो तुम प्रतिशत में कंजूसी कर जाते हो, उसमें देर हो जाती है, ये फर्क होता है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जब यहाँ मदनपुर आपका आना होगा तो मतलब स्टे कहाँ पे रहेगा स्वामी जी, और बिलासपुर भी आना होगा क्या स्वामी जी आपका? नहीं, मदनपुर में ही है ना, आश्रम में ही है, आश्रम में ही स्टे रहता है। आश्रम में ही स्टे रहेगा 4 दिन 5 दिन, और वहीं पे शिविर वगैरह रहेगी, पिरामिड के अंदर शिविर होगा जी। और ऐसे अगर मान लीजिए स्वामी जी, शिविर के अलावा अगर मान लीजिए किसी आखिरी दिन मिलने आ सके तो हो सकता है क्या स्वामी जी? हाँ, मिलते हैं ना, बहुत आते हैं, कोई ना कोई मिलते हैं। जी स्वामी जी, पूछना था। धन्यवाद स्वामी।